हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह 6 बजे की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज था 25 अप्रैल। आज मेरा खास ही दिन था, मेरी एनिवर्सरी थी। और तो इधर फूल वगैरह तोड़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। पहले तो ये था कि मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो जाती। तो फूल वगैरह हम तोड़ लेते हैं और इसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम चले जाएंगे उस दुकान में। तो उस दुकान में ही खाना वगैरह हमारा बनेगा नए वाले घर में। और इस समय सीजन भी चल रहे हैं, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब उठो, कब कितना जल्दी जल्दी कर लो तो जल्दी से काम हो जाए। और बच्चे भी इधर नहा रहे थे। सुबह उठे तो पहले पानी वगैरह डाले, लेकिन फूल तोड़ने के लिए ही भूल गया। तो ये था कि सुबह मंदिर वगैरह जाएंगे। मंदिर पास में ही है तो वहाँ भी नहीं जा पाए, क्योंकि पाठ करने में टाइम तो लगते ही है। शिव पुराण का पाठ हमको आज अनिवार्य रूप से करना ही था, करते ही हैं। इस समय हम रेगुलर कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा सुबह ही पूजा प्रतिष्ठा होती है। तो इधर पाठ का आज वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही लंबा था, 2-3 पत्ते का था। तो इसलिए कि मंदिर जाएंगे तो टाइम लग जाएगा और खाना भी बनाना है, तो फिर नहीं गए। और इधर शिव पुराण के पाठ हम पढ़े और आरती वगैरह। अब फिर तो जब हमारे पाठ चल रहे थे तभी से इनका फ़ोन आने लगा कि तुम जल्दी से दुकान में आ जाओ। इनको निकलना था सिमरी अमी, हमारे घर से 7-8 किलोमीटर की दूर में है। कुछ ज़रूरी काम था तो दुकान निकलना हमको तो जाना ही था। तो इधर पूजा हुई। और पता है, जब तक हम पूजा नहीं कर लेते और जब मेरे अध्याय शिव पुराण के बीच में तो हम छोड़ करके जा नहीं सकते, तो नहीं हो जाता तब तक हम नहीं जाते, चाहे कोई कितना भी जल्दीबाजी हो। पता नहीं, हम पूजा करने के बाद मेरे दिल को बहुत ही शांति होती। जब हमारे कुछ बुरा हो या तो अच्छा हो, मैं सब भगवान से ही शेयर करती हूँ। तो उधर मेरे पाठ जब समाप्त हुए तो तुरंत ही दुकान निकल गए। ये था कि कुछ मीठा बनाएंगे तो कान्हा जी को भी भोग लगाएंगे कि हमारी आज एनिवर्सरी थी। तो लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हमको दुकान निकलना पड़ा। और ये भी आए 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद, लेकिन पूरा दिन से हम दुकान में बिजी थे। तो आरती पूजा करने के बाद पहले ये वाली वीडियो थी, तो इस वाले को बीच में हम एडिटिंग करने के लिए भूल गए। पहले उस दुकान का दिखा दिए, फिर इसके बाद ये दे रहे हैं। तो जैसे पूजा की, इसके बाद बच्चों को हम टोस्ट दे दिए थे। 2 टोस्ट हम भी ले लिए थे कि जाएंगे दुकान में, कस्टमर है तो पता नहीं कब तक में हमको खाली मिलेंगे। तो इधर बच्चों को दिए। और पता है क्या, कल रात को हम चना भिगोने के लिए भूल गए थे कि शाम को दुकान से जब आए तो बहुत ही थके थे। तो हम खाना बेटू बनाई, खाए और लेट गए, याद ही नहीं आया। और फिर इसके बाद टोस्ट लेने के बाद दुकान में आ गए। तो बेटू को बोल के आए थे कि कान्हा जी के लिए 2-2 चावल बना देना। क्या था ना कि गुरुवार को एकादशी थी, और एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को चावल का ही भोग लगता है। तो बेटू से बोल करके ही आए थे कि सुबह 9 बजे से दुकान में 8:30 से ही लग गए थे। दुकान में ग्राहक के कस्टमर से खाना बन नहीं पाया। आवाज़ की मेरी आटा गूंथ के रह गया, फिर भी कस्टमर आ गए। अब जाएंगे सामान देने के बाद आएंगे तो फिर रोटी बनेगी। तो सब कपड़े धीमी आंच कर दी। अब कस्टमर ने दुकान जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे बच्चे बिल्कुल हमको स्पेशल बना करके तैयार किए थे कि मम्मी की एनिवर्सरी है। दुकान से आने के बाद मम्मी ये तो ले लेंगी, ताकि मम्मी आएंगी तो खाएंगे, क्योंकि मम्मी पूरा दिन से दुकान में ही बिजी थी। तो उनके लिए कुछ कर दे। और इधर रोटी भी बेटू बना दी थी। चल दिखाए रोटी बढ़िया, यही तो तैयार हो गया। तो आज दुकान से जैसे ही अचानक आए तो बच्चे की इधर तैयारी करके रखे थे। इधर पापड़ वगैरह चिप्स वगैरह सब कुछ बेटू तैयार करके ली थी, सब कोई साथ में खाएंगे, क्योंकि मम्मी की एनिवर्सरी थी। और मम्मी अकेले मतलब पूरा दिन से दुकान में कुछ नहीं खाई थी, बस दुकानदारी ही कर रही थी। तो आए तो ये देख कर खुश हो गया कि चलो केक नहीं सही, पर बच्चे कुछ तो बना करके रखे थे। केक मिला ही नहीं।
तो दिन को खाना तो वहीं बना था, लेकिन रात को लाइट गोल हो गई तो लाइट ही नहीं आ रही थी। दोपहर से लाइट गोल थी, तो लाइट की वजह से हम फिर शाम वाला खाना घर में ही बना रहे। तो बेटू और नमू पहले ही आ गए थे, तो ये दोनों हम लोगों को बताए बिना कि मम्मी पापा को सरप्राइज़ देंगे, तो गए थे दुकान में केक वाले भैया के पास केक लेंगे। तो क्या है ना कि हमारी तरफ केक मतलब बिना ऑर्डर से नहीं मिलते, जब ऑर्डर दोगे तभी मिलेगा। तो केक नहीं मिला तो ये दोनों फिर ये फुल्की लेकर के आए, सब कुछ तैयारी करके रखे थे कि मम्मी जैसे आएंगी तो खा लेंगे, क्योंकि हम खाना भी एक बार ही खाए थे, वही 3 बजे के लगभग। और ये था कि होटल से डोसा वगैरह मंगा लेंगे, खाना नहीं बनाएंगे शाम को। लेकिन ये था कि होटल में आज डोसा भी नहीं बना था, वो कहीं बुकिंग लिए रहे होंगे होटल वाले। समोसा हम लेते ही नहीं हैं, बहुत ही कम लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिल रहे हैं सुबह के बज रहे थे 7, पूजा वगैरह हमारी हो गई थी। तो इधर हम रख दिए थे 2 चम्मच, बड़े चम्मच में 2 चम्मच के लगभग चावल को सिंपल ही रखे थे, उसको उबाल लिए, जैसे हल्का हल्का पक गया था तो उसको मिक्सर में डाल करके पीस लेंगे। लेकिन उसको हल्का गीला ही करिए, हमारा तो हल्का पानी पूजा करने लगे थे तो उस समय पानी सूख लिया था। पर कोई बात नहीं, अगर चावल के पानी सोख भी लेते हैं तो ऊपर से भी पानी, जब आप मिक्सर में डाल करके पीसिए इसको तो फिर ऊपर से भी पानी मिला सकते हैं। और इधर हम 1 चम्मच बड़े चम्मच में अलसी के बीज ले लिए थे और 2 गिलास पानी डाले थे। जब पानी ये उबलते 1 कप के लगभग इसका जल गाढ़ा गाढ़ा बचे तब इसको छान लीजिए। वही चावल का पेस्ट जो बनाए थे उसी में हम इसको मिला लेंगे और बढ़िया कर लेंगे। इसमें 1-2 अलसी के बीज हमारे 2-4 छन्नी टूटी थी तो उसमें निकल गए थे बाहर। अब क्या अगर इसका जेल अलसी के बीज सहित पीसेंगे तो फिर अलसी के बीज बालों में जल्दी से नहीं निकल पाती है धुलने पर, इसलिए इसका हम जेल ही उपयोग करते हैं, अलसी के बीज को हटा देते हैं। तो इधर हम तैयार कर ले और बढ़िया अच्छे से मसाज करके बालों में और इसको लगा लेंगे। ये बहुत अच्छा होता है पैक, चावल और अलसी वाला पैक। तो ये पैक हेयर फॉल के लिए अच्छा होता है। इस समय मेरे बाल भी बहुत ही झड़ते थे, तो बाहर से कोई भी प्रोडक्ट का उपयोग हम अपने बालों में नहीं करते, न तो कोई हेयर मास्क, न तो कोई हेयर स्प्रे, न कोई ऑयल तेल वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं बाहर से। जो घर में शुद्ध सरसों का तेल लगाते हैं और यही घरेलू वाला उपयोग जो करेंगे तो करेंगे। जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो आप मेथी दही, एलोवेरा हो गया, एलोवेरा का जेल निकाल करके और उसको भी अपने बालों में 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दीजिए और तो बहुत अच्छे होते हैं। गर्मियों में तो एलोवेरा बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसको जो सूट करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अलसी और चावल सबको ही सूट करते हैं, जिसके बालों में जो सूट करे, हमको तो ये सूट ही करता है। और इधर देखिए मेरे कपड़े भी डले हुए हैं अंदर, क्योंकि हम एक बार नहा करके चले जाते हैं ना वहाँ दुकान, तो वही लौटेंगे फिर शाम को, तो कपड़े वगैरह सब हम अंदर ही डाल देते हैं। और इसके बाद फिर पन्नी लग गई है बाल में और चले जाएंगे, तो 1 से 1.5 घंटे तक हमारे बालों में ये लगे रहेंगे। इसके बाद हम खाना वगैरह बन जाएगा और फिर उस वाले नए वाले ही घर में धुल देंगे। साड़ी वगैरह हम ले चल रहा बता। हाँ कुछ लगा है वो बाल में? हाँ पन्नी दिख रही है? हाँ हाँ झूठ नहीं दिख रही ना? चल नमो। और ये किराना का सामान हमारा शाम को ही लाए थे, तो ये कुछ सामान किराने के हम इस वाले घर में रख देते हैं बेटों के लिए, छुहारा वगैरह भिगोने के लिए। और कुछ किशमिश और मिश्री अलग से निकाल दे रहे हैं उस दुकान में लक्ष्मी गणेश को भोग लगाने के लिए, वहाँ ले जाते हैं कुछ ज़रूरी सामान। वहाँ बहुत हर चीज़ तो रखते नहीं हैं, मेन चीज़ रखते हैं बस खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम सीजन के बाद खुद ही पुराने वाले ही घर में मेरा खाना वगैरह बनेगा, नए घर में नहीं बनेगा। जितने दिन सीजन है उतने दिन ही एडजस्ट कर रहे हैं। और उस दुकान में, उस वाले घर में, नए वाले में तो और ही लेट हो जाता है। कोई कस्टमर आ गए तो फिर नहीं सामान दो, फिर बाद में खाना बनाना, पहले सामान दिखाइए फिर बाद में खाना बनाना, ये हो जाता है। और इस वाले में है ना तो खाना वगैरह बना लेते हैं तब फिर जाते हैं। तो यही सब कुछ चल रहा है इस समय पर, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, इसलिए हम यूट्यूब में ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और इधर बेटू को बता रहे थे कि सब कुछ भर करके रख देना, हम जा रहे हैं, ज़रूरी का सामान ले लिए हैं उस दुकान के लिए। तो अब दुकान जाने से पहले कुछ सब्ज़ी ले लेते हैं उस दुकान के लिए। तो सब्ज़ी वहाँ रख दो तो ख़राब भी हो जाती है, इस समय गर्मी है ना, तो जो यूज करना होता है। जैसे आज भाजी बनेगी तो हम फ्रिज में रखी थी, तो अब ले जा रहे हैं भाजी। और ये पोई का पत्ता दिखा रहे थे, तो 2 दिन से आ करके रखा है, लेकिन उस दुकान में खाना बन रहा था तो हमको याद ही नहीं था कि पोई की पत्ता मेरे फ्रिज में पड़ी हुई है। तो अब इसको ले जाते हैं, इसको भी ले जाएंगे, बनाएंगे। अब
अब मिलते हैं उस वाले घर में। नमो भी आकर के नीचे ठहरे हुए हैं कि मम्मी जल्दी से चलो। तो दाल पका करके रख दिए हैं और इधर चावल कुछ टाइम बाद बनाएंगे। पहले भाजी बना लेते हैं। चावल भी बनेगी तो कुकर में ही बनेगी। बटुई इस वाले दुकान में नहीं है, इसके लिए दूसरी बटुई हम खरीदेंगे। चावल इस समय खाने का मन भी नहीं करता क्योंकि मेरा आदत पड़ी हुई है ना बटुए का चावल खाना। तो इधर पोई वाले पत्ते की साग कट कर लेंगे और लाल वाली साग भी, दोनों को अलग अलग बनाएगी। ये जो पोई के पत्ते होते हैं तो इसके पत्ते जो है बढ़िया मोटे मोटे इसकी साग होती है, वो खाने में अच्छा होता है। जैसे हमारी तरफ जब हाल छठ में हम लोग व्रत रखते हैं, महुआ दही खाते हैं, उसमें भी ये पोए के पत्ते की साग बनती है, अच्छी लगती है। उस समय तो घी और जीरा से बस बनता है, लेकिन अब सारे मसाला डाल करके तो बनाएंगे, लेकिन शेयर नहीं कर पाए। पता है जैसे हम साग इसको 2-3-4 पानी में धुले या कट करके रख दिए थे। फिर कस्टमर आ गए तो उनको सामान देने चले गए, फिर आए तो लेट हो रहा था तो कुछ भी शेयर नहीं किए। बताए थे ना कि बहुत लेट होने लगती है। और ये तो उसके मतलब 26 अप्रैल की मेरी ये वीडियो थी। तो इधर बढ़िया अच्छे 2-3 पानी में रख लेते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।